नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं INS24/7। तो चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 1 महीना पूरा कर लिया है। शासन संभालने के पहले दिन से ही मोहन यादव सरकार ने बड़े फैसले लिए। अपनी कार्यशैली, न्यायप्रियता और संवेदनशीलता से प्रदेश सरकार ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी है। सकते हैं यहाँ पर मोहन सरकार कितनी दमदार। बता दें, मोहन राज का 1 महीना पूरा हो चुका है और लोकप्रिय फैसले को लेकर अलग पहचान उन्होंने यहाँ पर बनाई है, क्योंकि जब से यहाँ पर मोहन सरकार आई है अलग तरीके के फैसले लिए गए हैं। यहाँ पर राज्य में कई प्रकार के फैसले, बड़े फैसले भी यहाँ पर लिए गए हैं। घर पर ही रात्रि विश्राम करते रहे हैं, लेकिन 16 दिसंबर को जब उन्होंने अपने घर पर रात बिताई तो बड़ी खबर सामने आ गई। किसी मुख्यमंत्री की उज्जैन में रात नहीं रुकने की मिथक को उन्होंने तोड़ दिया। इसमें मैसेज था कि नई सरकार नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी। 1 महीने के दौरान डॉक्टर यादव ने अपने फैसलों और वर्किंग स्टाइल से इसी तरह के मैसेज दिए हैं ब्यूरोक्रेट्स को और जनता को। आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है। पिछले महीने 11 तारीख को विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के 2 दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पावरफुल सीएम हुए 30 दिसंबर को, जब मंत्रियों को विभाग बांटकर काम सौंपा। डॉक्टर यादव ने गृह, जेल, उद्योग, खनिज जैसे महत्वपूर्ण महकमों की कमान सीधे तौर पर अपने पास रखी है, यानी ये विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए। जाहिर है ये निर्णय दिल्ली का ही था और खास रणनीति के तहत, खास संदेश के साथ। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का 1 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों भरा है। महिला सशक्तिकरण की ओर उन्होंने अनूठे प्रयास किए हैं। मकर संक्रांति का पर्व पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण को उन्होंने समर्पित किया है। लाडली बहना की 8वीं किस्त 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में देने का काम किया है और सरकार के माध्यम से महिला हितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रकार सरकार को आगे ले जाना चाहिए उस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं समस्त महिला मोर्चा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बड़े फैसले, अफसरों पर कार्रवाई, मैसेज, जिम्मेदारी ऊपर तक होगी। शपथ लेने के तीसरे दिन छिंदवाड़ा पहुंचे। मंच पर कलेक्टर से बात करते हुए कहा, कलेक्टर साहब ध्यान रखिए, पटवारी से गलती हुई तो आप पर भी कार्रवाई होगी। संदेश था, गड़बड़ी हुई तो बड़े भी नहीं बचेंगे। ऐसा कर भी दिया। गुना बस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। आरटीओ को तो सस्पेंड किया ही, परिवहन आयुक्त और विभाग के प्रमुख सचिव तक को हटा दिया गया। प्रदेश में ऊपर तक की कार्रवाई पहली मर्तबा हुई। सबसे चर्चित फैसला तो शाजापुर कलेक्टर को हटाने का रहा। कलेक्टर ने एक बैठक में ड्राइवर को औकात दिखाने की बात कह दी थी। अगले दिन मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं। कुछ मिनट बाद कलेक्टर को भोपाल बुलाने का आदेश जारी हो गया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान अफसरशाही के हावी होने की बातें पार्टी फोरम में चर्चा का विषय बनती रही हैं। शिवराज ने अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में इस बात को समझा और फिर नायक स्टाइल में मौके पर ही फैसले सुनाना शुरू कर दिए थे। मंच से ही अफसर सस्पेंड, कलेक्टर एसपी को चेतावनी। तब तक देर हो चुकी थी। नए मुख्यमंत्री ने बिना देर किए इस देरी को भांप लिया। अब तक 9 कलेक्टर, 3 एसपी, 1 संभाग आयुक्त को मैदानी पोस्टिंग से हटाकर भोपाल बुलाया। कुल 45 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया।
इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर शामिल हैं। 11 IPS भी प्रभावित हुए। शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद से विदाई के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहनों को लेकर हुई। सवाल उठने लगे कि 10 तारीख को लाडली बहना के खाते में रुपए आएंगे या नहीं। 10 तारीख आ गई और लाडली बहनों के खाते में रुपए भी आ गए। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की सीमा और जिलों के नक्शे पर भी नए निर्देश आए हैं। मोहन यादव जी की सरकार की एक माह की उपलब्धियों पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। 6 माह तक किसी भी सरकार का आकलन नहीं किया जा सकता है। यह जरूर है कि मोहन यादव जी की सरकार में शिवराज सिंह जी चौहान के राज्य में जो अधिकारी व्यक्तिगत नौकरी कर रहे थे उनको ठिकाने लगाया है, और एक अच्छी बात। लाडली बहनों के खाते में राशि मैसेज 1250 रुपए देते रहेंगे, 3000 तय नहीं। थानों का भूगोल बदलेगा, नए सिरे से सीमाएं तय होंगी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की सीमा तय होगी, जिलों की सीमा नए सिरे से तय होगी। हालांकि कांग्रेस मोहन सरकार को रिमोट संचालित सरकार बता रही है और कह रही है कि सभी बड़े फैसले दिल्ली से तय हो रहे हैं। बदलते हुए वक्त के साथ सियासी अंदाज भी बदलना होगा। अगर नए चेहरे पे है नया ताज, तो पुराना राजकाज भी बदलना होगा। और कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाया है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अपने 1 माह के कार्यकाल में उनका अंदाज शिवराज से जुदा है, और शायद यही कारण है कि लोग उनके इस नए अंदाज पर फिदा भी हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का एक बड़ा बयान सामने आया, जो खूब चर्चा में भी है। हालांकि कार्तिकेय जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। दरअसल कार्तिकेय सीहोर के भेरुंदा में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ। वादे निभाने के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। पिताजी के लिए वोट मांगने मैं ही आया था। जाहिर है कि शिवराज सिंह जैसे नेता के बेटे ऐसी बातें कहे तो जनता तो प्रभावित होगी ही। किसी युवा नेता के ऐसे बोलने पर जनता के प्रति उसका समर्पण भी नजर आता है। भले ही भाजपा वंशवाद के खिलाफ रही हो, लेकिन तमाम नेताओं के पुत्र राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह के हाथों थी। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाए थे। तब उनके पुत्र ने चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली थी, इसलिए वादे निभाने की जिम्मेदारी भी वे अपनी ही मान रहे हैं। भले ही उनके बयान को नाराज नेता के बयान के तौर पर भी लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने में आया था कल बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने में आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। और इसी के लिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। मेरे छोटे भाई बहनों और मेरी सभी प्यारी बुआओं, मैं आप सबके, जो आप सबने चुनाव के समय में देखता था कि
कई बार के हमारे छोटे भाई बहन वोटर थोड़ी ना होते, लेकिन मैं जब भी बीच में आता था काटते के भैया जिंदाबाद, मामा जी जिंदाबाद, इतना प्यार दिया इन छोटे भाइयों बहनों ने। और इधर कांग्रेस ने जैसे ही श्री राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया, सियासी पारा हाई हो गया है। जी हां, बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर हो गई है। इसी बीच पीसीसी चीफ मामले को नया मोड़ देते दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस कार्यकर्ता भी करेंगे राम के दर्शन। विवादों में घिरी कांग्रेस का नया एक्शन। क्या सियासी पारा होगा कम? राम नाम पर कांग्रेस दिखे विनम्र। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया और इनका पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। अब श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अधूरे मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करने और भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाकर आमंत्रण को ठुकराया, लेकिन इस पर बीजेपी ने उसे चौतरफा घेर लिया है। पूरे देश को आमंत्रण, हम तो हर जगह जाकर के पीले चावल देने का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरा समाज उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस निराश क्यों है? ये कांग्रेस के सनातन विरोधी और राम विरोधी चरित्र को कांग्रेस ने देश के अंदर उजागर किया है। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में ना जाने के फैसले के बाद से ही पार्टी बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन विवादों से घिरी कांग्रेस के बचाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का पूरा निर्माण होने पर 1 लाख कार्यकर्ता भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जाएगा। एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति भाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ राम पर सियासत बेहद गरमाई हुई है। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की होड़ में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बिना मर्यादा राम का आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो चलिए आगे बात करते हैं नागदा की, जहां नागदा को जिला बनाने की मांग 2008 से उठ रही है। तत्कालीन सीएम शिवराज ने इस बारे में 3 बार यहां घोषणा की, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नागदा दौरे पर रहे। आपको बता दें, अब जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि मुख्यमंत्री नागदा आ रहे हैं तो उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। और इधर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी विवादों में घिर गई है। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बोले हैं कि मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि भगवान श्री राम सभी के आस्था के केंद्र हैं और इस तरह भगवान श्री राम को लेकर राजनीति करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में हल्फनामा दिया जिसमें भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से पूरे विश्व के लोगों के आस्था के केंद्र बने हुए हैं। प्रभु श्री राम का विरोध करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। के नेताजी का ये बयान है, उसी कांग्रेस ने हलफनामा देकर भगवान राम को काल्पनिक कहा था। हम सुबह उठकर प्रभु श्री राम के नाम के साथ ही अपनी दिनचर्या और जीवन की शुरुआत करते हैं। जीवन की अंतिम यात्रा भी प्रभु श्री राम के नाम के साथ होती है और इसलिए ये तो ऐतिहासिक दिन है। 500 सालों के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक पल है और इस पल को हर किसी को जीना चाहिए, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, उमंग के साथ, भावनाओं के साथ। और जो ऐसा नहीं करके विरोध की बात करे तो वो किसी पार्टी का विरोधी नहीं, वो भगवान राम का विरोधी है। और इधर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को इंदौर के नंदानगर स्थित साईं मंदिर और गौशाला में झाड़ू लगाई। उनके साथ इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक रमेश
मेंदोला भी सफाई में योगदान में यहाँ पर शामिल रहे। वहीं बता दें, विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, रामचरितमानस को उपन्यास बताया और भगवान हनुमान के जन्म नहीं लेने की भी बात कही थी। आने वाले समय में हनुमान रूपी जनता इस सभी लोगों को सोटा लगाएगी। दिग्विजय सिंह द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को मुहूर्त को लेकर पलटवार करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह महापंडित हैं, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन कर्मकांड पंडितों ने मुहूर्त निकाले हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर कहा कि पूरे इंदौर में उत्सव का माहौल है। शहर में मंदिरों में 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। वहीं शहर के अलग अलग स्थानों पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। बहुत सारे महापंडितों ने, जो कर्मकांडित पंडित हैं, उन्होंने मुहूर्त निकाला है और सोच समझ के निकाला होगा। उनसे ज़्यादा विद्वान तो दिग्विजय सिंह जी को मैं नहीं मानता। दुनिया में राम महोत्सव चल रहा है। भगवान राम 550 साल बाद अयोध्या में अपने महल में विराजमान होंगे। इस उत्सव की श्रृंखला में हर मंदिर में कुछ न कुछ गतिविधियाँ भी चलेगी। कहीं सुंदरकांड के पाठ होंगे, कहीं पर हनुमान चालीसा 1 से अधिक बार पढ़ी जाएगी। तो ये महोत्सव बहुत धूमधाम से इंदौर में मनेगा। सारे शहर के अंदर सारे पार्षद करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता करेंगे, मंदिरों में सफाई अभियान। देखिए, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। कोर्ट में एफिडेविट दिया। उनके वकीलों की 25-25, 30-30, 40-40 लोगों की टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी और भगवान राम के अस्तित्व को नकार रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो है ही नहीं, है तो काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी हुए ही नहीं। अब जनता रूपी हनुमान आने वाले समय में इन सब लोगों को, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, उनको सोठा लगाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं भोपाल की, जहां भोपाल में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आपको बता दें, शातिर आरोपी ने पैसा डबल करने का लालच देकर 130 लोगों को अपना निशाना बनाया और 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कोलार के जेके हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक उपकरण रिपेयरिंग का काम करता था। क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी ने मैक ऑनलाइन भारत पोर्टल में इन्वेस्टर के नाम पर धोखाधड़ी की है। आरोपी की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। मैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग के नाम से हॉस्पिटल में जाता था और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे बात करके इसने और काफ़ी लोगों को झांसे में लेके ये बताया कि इसके पास एक पोर्टल है और अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 6 माह में 1 लाख रुपए से 1,60,000 रुपये तक राशि इंक्रीज हो जाएगी और बड़ी मात्रा में उस पर ब्याज मिलेगा। चलिए आगे बात करें इंदौर की, जहां इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने फर्जी ऐप से लोन लिया था। महिला ने लोन के लिए अपनी जरूरी दस्तावेज जमा करा दी, जिसके बाद उसके अकाउंट से पेमेंट कटना शुरू हो गया। आपको बता दें, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसूड़िया में एक जो फरियादी है, पीड़िता है, उसके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी कि उसने जो लोन ऐप्स होते हैं, उन लोन ऐप्स के माध्यम से कोई लोन लिया था। बाद में ये पता चला कि जो लोन का जो ऐप है वो ऑथेंटिक नहीं है। साथ में जो लोन लिया था उसमें उसको टेलीफोन के माध्यम से धमकी भी दी गई थी लोन जल्दी पटाने को लेकर। तो इसमें उसने एक शिकायत की थी। और इधर एक तरफ इंदौर को स्वच्छता में पहला स्थान मिला, तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर के नियमित कर्मचारियों से अलग होकर इको ग्रीन के कर्मचारी ने हड़ताल शुरू कर दी है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल के चलते 150 से ज्यादा डोर टू डोर कचरा वाहन नहीं पहुंचे। बता दें कि स्वच्छता के मामले में ग्वालियर को 16वां स्थान मिला है।
निगम वेतन देता था, हमें निगम ही वेतन दे, इसलिए वो आए दिन हड़ताल करते हैं और इसलिए हमारी आयोग से चर्चा हुई है और इनके संबंध में अति शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। जबकि आउटसोर्स का जो मामला पूरे मध्य प्रदेश का है और आउटसोर्स प्रथा सरकार का निर्णय है, इसलिए आउटसोर्स प्रथा तो सरकार ही खत्म कर सकती है। तो जो हड़ताल अभी चल रही है वो मात्र यूको ग्रीन की कर्मचारियों की है, वहाँ की सभी लोग काम कर रहे हैं, ये भी अति शीघ्र खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।